हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो मैंने डीएसएसबी के रिगार्डिंग एक Q&A वीडियो पहले किया था, कल किया था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कवर नहीं हो पाए थे। तो कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो चाहते थे कि मैं उनका पार्ट भी बनाऊँ। तो जो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दीपिका अग्रवाल 6529। हाय, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT SST। आप हिंदी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं एंड मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है, उसके लिए कुछ गाइड कर दीजिए। ओके, सो दीपिका, ये जो वीडियो है ये मैं मैथ्स के लिए ही प्रॉपर बनाती हूँ। इसमें सिर्फ मैं मैथ्स वाले क्वेश्चंस ही कवर करूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी कि मैथ्स कहाँ से कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी, मैंने वहाँ से मैथ्स कवर कर लिया है, बट मेरा मैथ्स भी वीक है तो मुझे समझ में नहीं आया, या ये कहूँ थोड़ा बहुत समझ में आया है। थोड़ी बहुत से चीज़ें हैं जो क्लियर हुई हैं, बट मुझे, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। आप ये मान के चलो कि 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है, 4 जून को हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो आप ये मान के चलो कि जून तक तो आपके पेपर नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 4 जून को रिज़ल्ट आ रहा है और उसके बिल्कुल तुरंत बाद ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। जो हमारा DSSB का बोर्ड है उसको भी क्या टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो कुकर की सीटी आ रही है, एक वीडियो पॉज कर दूँ? ठीक है, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो जो DSSB बोर्ड है जो हमारा ये सब कंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम्स एंड ऑल, उसको भी अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसको भी डेट फाइनल करनी पड़ेगी कि इस दिन किस दिन कौन सा एग्ज़ाम रखना है, कि कोई 2 एग्ज़ाम क्लैश ना कर रहे हो, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। तो एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी फ्री माइंड से कर सको कि जून तक पेपर नहीं होंगे। तो इट्स मीन हमारे पास अभी मई चल रहा है, मई का महीना है और जून का महीना है, इट्स मीन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो दिमाग से निकाल लो कि पता नहीं जून में पेपर होंगे, तो आपके पास आराम से 60 दिन है, 60 दिन में यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जून में नहीं होंगे तो क्या जुलाई में होंगे? तो जुलाई में भी नहीं होंगे क्योंकि जो DSSB TGT के फॉर्म थे वो बाद में निकले हैं, या मैं ये कहूँ सबसे लास्ट में निकले हैं। इससे पहले भी DSSB ने कुछ फॉर्म निकाले थे, जैसे नॉन टीचिंग के हो गए, और आपका जो PGT है उसके हो गए, जो आपका NTT है उसके हो गए। आई थिंक जो NTT के फॉर्म थे वो 9 जनवरी से स्टार्ट हुए थे टिल 8 फैब तक। उसके बाद हमारे TGT के फॉर्म आए थे। तो आप ये मान के चलो जो पहले फॉर्म निकले हैं, जो पहले नोटिफिकेशन आया था पहले उसके होंगे। तो पहले नॉन टीचिंग के फॉर्म निकले थे तो पहले नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम होंगे। आप ये मान के चलो कि अगर हम 15 दिन नॉन टीचिंग के फॉर्म एग्ज़ाम्स को देते हैं, उसके बाद जो आपका NTT का है उसका एग्ज़ाम होगा, 15 दिन आप उसका मान के चल लो, या जो भी है। उसके बाद आपके PGT के एग्ज़ाम होंगे और लास्ट में जाके कहीं आपके TGT के होंगे। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि DSSB जुलाई से एग्ज़ाम शुरू करवाता है तो जुलाई से अगस्त तक तो एग्ज़ाम चलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नॉन टीचिंग के सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए पेपर होगा। काफ़ी सारी पोस्ट जैसे आपका अभी शायद उसके भी निकले थे, बुक बाइंडिंग के एंड ऑल, इन सब के निकले थे। तो 4-5 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आराम से आपका जो जुलाई का महीना है वो नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए निकल जाएगा। जुलाई के बाद जो अगस्त आएगा उसमें आप ये मान के चलो जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम है उनकी शुरुआत होगी, चाहे वो NTT हो, PGT हो। और TGT का जो हमारा है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसका जाएगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि अगस्त सितंबर आपका या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में ही पेपर होगा। तो हमारे पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 4 महीने आपके पास आराम से हैं। और अगर इन 4 को भी हटा दो तो आप ये मान के चलो मई और जून तो आपके पास पूरा पूरा है। इट्स मीन 60 डेज तो है ही आपके पास। ये कुकर की दोबारा सीटी आ रही है यार, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो नहीं तभी क्यों आती है? ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन था, अब मैं दीपिका के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि आप हिंदी कैसे प्रिपेयर कर रही हैं।
तो मैं हिंदी जो प्रिपेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मैंने जो बैच लिया था वहाँ पे सर थे, वो काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ा रहे थे और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई थी। और मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि बचपन से मैं हिंदी में अच्छी बच्ची रही हूँ, तो मेरी हिंदी ठीक है। तो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो मैं उनसे तैयारी कर रही हूँ। और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है, उसके लिए कुछ गाइड कर दीजिए। दीपिका, मेरा भी मैथ्स काफ़ी वीक है, बट करना आपको, आपके लिए आपको करना है, मेरे लिए मुझे करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं बोल सकते कि टाइम अभी कम है, टाइम बहुत है। अगर आप 30 दिन का भी चैलेंज लेके चलो कि आपको मैथ्स करनी है तो यू कैन डू। तो मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स उदय सर से पढ़ा था जो मैंने बैच लिया हुआ था, पर कुछ चीज़ें क्लियर हुई थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैथ्स छोड़े हुए ज़माना हो गया है, तो मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यूट्यूब पे एक चैनल है रैंकर्स गुरुकुल, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। चलो आप सर्च कर लेना रैंकर्स गुरुकुल, या फिर दिखा दूँ। छोड़ो यार, मैथ्स का ना बाद में बताऊँगी, बहुत सारा ना मैसअप हो जाता है। डोंट, चलो मैं बता देती हूँ। एक रैंकर्स गुरुकुल नाम से एक चैनल है, उसमें आदित्य रंजन सर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और उनकी एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट है फाउंडेशन बैच के नाम से। उन्होंने परसेंटेज से स्टार्ट किया और उन्होंने पूरा का पूरा कवर करवाया है। उसमें 75 वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से कवर कर रही हूँ। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ले लेते हैं। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट अ बुक इन इंग्लिश। ये दीपिका अग्रवाल का दोबारा मैसेज है। दीपिका, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि जो एसटी पब्लिकेशन है वो बेस्ट है, पर अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो अरिहंत की बुक्स आती हैं 6 to 12 को जो कवर करती हैं। उसकी 4 बुक्स आएंगी, हिस्ट्री की अलग आएगी, मैथ्स हिस्ट्री की अलग आएगी, जोग्राफी की अलग आएगी, पॉलिटिकल साइंस की अलग आएगी, इकोनॉमिक्स की अलग आएगी। तो आप उसके साथ जा सकते हैं इन इंग्लिश मीडियम। I don't know his name. Can you review UPSC books in next video? सो सॉरी यार, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। अभी जो टारगेट है वो है सिर्फ डीएसएसबी, तो मैं उसी को लेकर टारगेट करती हूँ। निशा शर्मा, टाइम टेबल भी बता दो आप। मेरा भी पार्ट 1 कंप्लीट होने वाला है। वेल डन निशा, आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट करो, तब तक मैं आपके लिए पक्का नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आप यूट्यूब से मैथ्स कौन से चैनल से करोगे? रैंकर्स गुरुकुल, आदित्य रंजन सर। निशा शर्मा, मैथ कहाँ से पढ़ोगे आप? मेरी मैथ तो बिल्कुल वीक है, प्लीज़ बता दो। निशा शर्मा, मैथ्स रैंकर्स गुरुकुल नाम का एक चैनल है, वहाँ पे आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। कौन से चैनल से तैयारी कर रही हो? नीरज चौधरी। नीरज चौधरी 5492। मैं कोई चैनल से तैयारी नहीं कर रही हूँ, पर मैंने कुछ वीडियोस या फिर ये कहूँ उनकी प्लेलिस्ट मैंने सर्च करी है और सेव कर रखी है, सो दैट कि मैं जो हिंदी के PYQs है वहाँ से लगाऊंगी, इंग्लिश के भी PYQs वहाँ से लगाऊंगी, रीजनिंग के भी PYQs वहाँ से लगाऊंगी। मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मुझे मैथ्स दोबारा करनी है। और SST मैं उस वाली बुक से, ST पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ। पवन पांडे, मेरे मैथ में 19 आ रहे हैं। पवन, आपका मैथ्स शायद स्ट्रॉन्ग होगा, बट मेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो और मैंने अभी तक कोई मॉक भी नहीं दिया है, क्योंकि पहले मैंने अब तक सिलेबस कंप्लीट किया था, इसके बाद मुझे रिवीजन करना है, उसके बाद जाके कहीं मैं मॉक टेस्ट दूंगी। तान्या हेराल्ड 6891, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज़ डोंट माइंड। विच पोस्ट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर TGT सोशल साइंस। मूक दिया है, नहीं दिया है। ओके नेक्स्ट, जो मैंने परसों वीडियो डाली थी उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं।
सेम विद मी, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो एक ही पढ़ती रहती हूँ यार। ये ना जनरल मोस्टली सब लोगों के साथ होता है कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वही पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि हमारा ना इंटरेस्ट उसी में डेवलप हो जाता है। बट अब ये जो टाइम है, ये वो वाला टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आपने रिविजन के टाइम पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के रखा, तो जब आप दूसरा तीसरा सब्जेक्ट कर लोगे तो जो आपने पहले सब्जेक्ट की रिवीजन किया, आप उससे बिल्कुल डब्बा गुल हो जाएगा। इसीलिए जो मैंने टाइम टेबल अपने लिए प्रिपेयर किया है, तो उसमें सारे एक दिन में 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो। मैंने 2 आवर्स की स्लॉट्स बना रखे हैं। इफ़ यू वांट कि मैं वो टाइम टेबल शेयर करूँ तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। और सेकंड थिंग कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट सब लेके चलने पड़ेंगे, मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो आपको लेके चलने ही पड़ेंगे, तभी जाके कुछ बेड़ा पार होगा। दीपिका अग्रवाल, हाउ आर यू मैनेजिंग योर स्टडी प्लान विद जॉब? दीपिका, एज आई टोल्ड यू कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, बट जैसे ही DSSB के नोटिफिकेशन आए तो मैंने जो जॉब है वो क्विट कर दी थी, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस मेरे स्कूल में अच्छा था। तो मेरी मैम ने कहा था कि बेसिकली मैंने कहा था मुझे फ़ैब और मार्च का टाइम दो, तो सो दैट मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। और तो मैंने रिज़ाइन दिया था, बट मेरा परफॉर्मेंस को देख के फिर मैम ने बोला कि अगर आपको 2 महीने की लीव चाहिए तो हम वो दे सकते हैं, आप रिज़ाइन मत करो। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर जब 2 महीने बीत गए तो मैंने ये देखा कि जो मेरा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो गया था, बट मैथ्स अभी चल रहा था, क्योंकि मैथ्स में मुझे टाइम देना था। प्लस ये था पार्ट बी का भी कुछ तैयारी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब यार पहली बार दे रही हो और जब तैयारी कर ही रही हो तो अच्छे से कर लो ना। मैं अब कम 25-30 हज़ार रुपये के लिए अपनी नौकरी नहीं गंवा सकती, ताकि मुझे बाद में जाके ये पछतावा ना हो कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेती तो शायद आज गवर्नमेंट जॉब लग जाती। तो फिर इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। पर अगर आप लोग जॉब कर रहे हो और आपके सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है यार, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 में से 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। आप अपना टाइम प्लान कर सकते हो। जैसे सुबह अगर आप 7 बजे निकलते हो और 3 बजे घर में घुसते हो, तो आप 2 घंटे की नींद ले लो। इफ़ यू आर नॉट हाउस वाइफ, यू आर नॉट मैरिड, क्योंकि जो मैरिड वुमेन होती हैं भाई, उनके पास टाइम नहीं बचता, क्योंकि उन्हीं को घर का सारा काम करना पड़ता है। जैसे अपने घर में मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सारा काम मम्मी करती हैं। तो अगर मैं चाहती तो मैं ये कर सकती थी कि मैं अपने घर में 3 बजे आया करती थी, तो 3 से लेकर 5 बजे तक मैं सो सकती थी आराम से। उसके बाद मैं अपनी जो स्टडीज़ है वो प्लान कर सकती थी। अगर मैं 6 बजे से भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ, और अगर मैं 12 बजे तक बैठ के पढ़ती हूँ या फिर 2 बजे तक बैठ के पढ़ती हूँ, तो मुझे 6 से 8 घंटे आराम से मिल जाते हैं। तो उसमें आप अपना स्टडी आराम से प्लान कर सको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पास जितना कम टाइम होता है ना, आप उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेते हो। नेक्स्ट है नितिन कुमार, एग्ज़ाम के बारे में आइडिया है आपको कब तक होंगे नॉन टीचिंग के? तो नितिन कुमार, नॉन टीचिंग के होपफुली जुलाई में हो जाएंगे, क्योंकि 4 जून को हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जून में वो एग्ज़ाम नहीं ले रहे तो जुलाई में होपफुली स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। टीजीटी में क्या सब्जेक्ट है? प्राची शर्मा 1068। मेरा टीजीटी में सोशल साइंस है। नेक्स्ट प्राची शर्मा का ही क्वेश्चन है, मेरा एसएसटी ही है, पेडागॉजी कहाँ से पढ़े और उसका सिलेबस क्या है? प्राची शर्मा, निशा शर्मा मेरे मुंह पे ऐसा रट चुका है ना। ओके, प्राची शर्मा जो पेडागॉजी है दैट इज़ वेरी इजी। मैं तो ये कहूँगी पेडागॉजी आप अपनी दिमाग से भी कर सकते हो। तो अभी के लिए पेडागॉजी को साइड में रखो, जब आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे तब लेके चलना। बट अगर आप लेके चलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप चल सकते हो। तो आपको क्या करना है, या तो आप संडे संडे का दिन रख सकते हो कि आप उसमें संडे वाले दिन सिर्फ पेडागॉजी ही कवर करो, या फिर पेडागॉजी ही कवर करो, वट एवर। मैंने एक बुक का रिव्यू दिया है, दैट इज़ एसटी पब्लिकेशन। आप जाओ वो वीडियो देखो, पूरी डिटेल में देखो। अगर आपको वो बुक अच्छी लगती है वो बुक परचेज़ करो। उस बुक की बेस्ट बात यही है कि उसके अंदर पेडागॉजी गिवन है लास्ट में। तो आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आप सीधा जाओ बुक से पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये होंगे, ऐसे होंगे कि हम रिवीजन कहाँ से करें। तो मैं सच बताऊँ, मैं एक बुक लेने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ मैंने जो प्लेलिस्ट सेव कर रखी है मैं उनसे करूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों में से आती हूँ
कि मुझे अगर जब तक कोई 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करके समझाएगा, क्योंकि देखो अभी तक मैंने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट किया होगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 14 मिनट हो चुके हैं, तो जिन्होंने सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट किया होगा। बट बहुत सारी चीज़ें रिवीजन, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिवीजन करूँगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद मैं भूल जाऊँगी कि सर ने क्या बताया था, जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं लिखी होंगी। तो जब मुझे सामने से कोई पढ़ाएगा, कोई वीडियो में समझाएगा, तो मुझे वो चीज़ें दिमाग में कैच कर जाएंगी। ठीक है, तो मैं जो पहले रिवीजन करूँगी वो वीडियो से ही करूँगी। सेकेंड टाइम जो मैं रिवीजन करूँगी वो मैं करूँगी अपनी PYQ से। अब बहुत सारे ये होंगे कि हम रिवीजन कहाँ से करें, क्या करें, तो कुछ नहीं करना, ना इधर भागो ना उधर भागो। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो किरण पब्लिकेशन की SSC की वाली बुक आती है, रीजनिंग की भी आती है, आप वो करो। नहीं, मत जाओ, क्योंकि अभी ना आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ना एक्सपेरिमेंट्स करो, क्योंकि वो जो लेवल है SSC का लेवल यहाँ होता है और DSSB का लेवल यहाँ होता है, तो इतना गैप है, तो इतना गैप कवर करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं तो ये बोलूँगी पार्ट 1 के लिए जो भी PYQs या फिर जो भी आप नेट से क्वेश्चन पेपर निकलवाना चाहते हो, PYQs निकलवाना चाहते हो, या फिर कोई बुक ले रहे हो, वहीं से कहो। PYQ की बुक इतनी मोटी आती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सिर्फ उसी बुक को करो, मल्टीपल बुक्स पे मत जाओ। ठीक है, यही मंत्र होता है सक्सेस का। ठीक है, मैंने इसके भी सारे कमेंट दे दिए हैं। नेक्स्ट है सेम विद, ओके, जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी Q&A वाली, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उसका भी बता देती हूँ। उमेश त्रिपाठी, सॉरी इनका क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू उमेश। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आपकी बात सच हो गई है हो जाए तो। और क्या बात बोली उन्होंने, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं वो भी बता देती हूँ। बाय लुकिंग यू इट इज़ क्लियर दैट अ वेरी अफेबल टीचर इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच, आपके मुंह में घी शक्कर। ओके, नेक्स्ट ओए रविंदर, ओ रविंदर, मैं किसी रविंदर को नहीं जानती, बस ऐसे ही। ठीक है, ज्योति गर्ग 9360, पार्ट बी एसएसटी की बुक इन इंग्लिश सजेस्ट प्लीज। ज्योति, अरिहंत की SST की 4 पार्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। वो बुक खरीद लो इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ST पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, पर वो सिर्फ हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती, तो इंग्लिश वाले आप लोग उसके साथ जा सकते हो। एक और बुक है जो ओसवाल करके कोई पब्लिकेशन है, जो बाणभट्ट कोई IAS रहे हैं उन्होंने लिखी है, पर मैं ये बोलूँगी आप वो वाली बुक मत लेना, क्योंकि वो हायर लेवल की है, क्योंकि वो IAS लेवल तक की होती है। IAS लेवल और DSSB में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं बुक को सर्च करो, उन्हीं बुक को खरीदो, उन्हीं बुक को चूज़ करो जो सिर्फ आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बनी है। कोई अपर उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवम व्लॉग, शॉर्ट ट्रिक समझ नहीं आता, वही तो प्रॉब्लम है। ओके शिवम, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, प्रॉब्लम आपकी है तो सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करो। अगर सेम टीचर से समझ नहीं आ रही है तो उसी टॉपिक को, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा तो किसी और टीचर से पढ़ो, फिर किसी और टीचर से पढ़ो, फिर किसी और टीचर से पढ़ो, बट करना आपने ही है। और शॉर्ट ट्रिक इतनी मुश्किल नहीं है यार, जब मुझे ऐसी लड़की को समझ में आ जाए ना, आपको समझ में नहीं आएंगी। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSB PRT, आप ये बता दो कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। ये क्वेश्चन यूज़र PU1 पता नहीं किसका है। तो इंग्लिश कहाँ से स्ट्रॉन्ग करूँ, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं बताती हूँ इंग्लिश आपको कहाँ से स्ट्रॉन्ग करनी है। सबसे पहले आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई भी एक चैनल लो जो बहुत ज़्यादा फेमस चैनल है, मैं उसका बता देती हूँ, दैट इज़ नीतू सिंह मैम। एक निमिषा मैम का भी है, पर जो निमिषा मैम का चैनल है वो आपका हो जाता है बैंकिंग का। नीतू सिंह मैम का जो चैनल है वो DSSB की भी तैयारी करवाता है, तो हमें टारगेट सिर्फ DSSB वाले चैनल्स को करना है। तो DSSB की तैयारी करवाती हैं वो, आप वहाँ पे जा सकते हो, उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सर्च कर सकती हो। और इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कुछ चीज़ें आपके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब की तैयारी करो। और प्लस नीतू सिंह मैम की एक बुक भी आती है,
आप वो करो। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। क्योंकि ना मेरे साथ क्या है ना कि मेरे कोई नोन में नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, या कोई किसी ने क्लियर कर रहा हो वो मुझे सजेशन दे रहा हो, तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पवन पांडे 7432, आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है या सीबीएसई से? पवन, मैंने पढ़ाई की है अपनी सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि मैंने पढ़ाई पूरी जो भी की है वो दिल्ली में ही की है, फ्रॉम नर्सरी। हाँ, जो मेरा बर्थ है वो यूपी में हुआ था। सो आई होप मैंने सभी के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर दे दिए हैं। और फिर भी कोई क्वेरीज है तो इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट करना। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो उसी पे बनाऊंगी जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी, हाँ एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन आए थे, एक और क्वेश्चन और आए थे, वो शॉर्ट्स के नीचे आए थे। दीपिका अग्रवाल, हाय, आपने अपनी कल वाले वीडियो में ये नहीं बताया मैथ्स कौन से यूट्यूब चैनल से करोगे, प्लीज़ बताएं। दीपिका, जो मैथ्स है वो मैं करूँगी रैंकर्स गुरुकुल चैनल से, आदित्य रंजन सर से। उन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे अगर मैं एक टॉपिक लूँ, जैसे परसेंटेज का टॉपिक है, उन्होंने 6 वीडियो में समझाया। और एक टॉपिक को अगर आप 6 वीडियो में समझा रहे तो इट्स मीन वो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझा रहे हैं। और उन्होंने सच बताऊँ तो ऐसा ही समझाया है जो बच्चा 0 लेवल से स्टार्ट करेगा। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो आप उनको जाओ, उनकी एक बार यूट्यूब वीडियो देखो। मैथ्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। चलो इसके लिए कभी और वीडियो बनाऊंगी। और कोई है? आई थिंक इतने ही थे। SSC CGL 795, क्या 9th to 10th NCERT इनफ रहेगा SST के लिए, या फिर 11th और 12th भी पढ़ना पड़ेगा? मैंने 9th to 12th कंप्लीट कर ली है। सो SSC CGL आपको 9th to 10th करके कुछ नहीं होने वाला, आपको 12th तक, इवन मैं तो ये बोलूँगी कि 12th तक भी नहीं। जो DSSB का TGT और PGT का पेपर होता है, चलो PGT का तो समझ में आता है, इवन जो TGT वाले क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी में SST में, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ लेते हैं। तो 10th क्लास तक तो करना ही है, मतलब 9th और 10th आपकी बेस हो गई है, आपको 11th 12th भी कवर करनी पड़ेगी। शिवम ब्लॉग कितनी देर पढूं? पढ़ना तो पड़ेगा। देखो डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। टाइम, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे पढ़ने की है, तो जो 6 घंटे आप उनको 3-3 घंटे में डिवाइड कर लो। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, ऐसे डिवाइड कर लो। और अपने टॉपिक्स सिलेक्ट करो कि इस दिन मुझे ये टॉपिक कवर करना है, चाहे वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, तो वो उस टॉपिक को कवर कर लो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जितना पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम है, मई जून जुलाई में तो 3 महीने हैं, बहुत है। इतनी दिन में तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे, होप सो। अगर अभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को दोबारा इसी वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सो दैट जो नेक्स्ट डे या फिर कल वीडियो आएगी मैं उसमें वो कवर कर सकूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को मैथ्स के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना दूँगी। पर आई थिंक मैंने मैथ्स से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज थी वो आप लोगों की सॉल्व कर दी हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से क्योंकि मोस्टली जो क्वेरीज है वो मैथ्स से रिलेटेड है, अगर आपको इंग्लिश या हिंदी इन सब से भी रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बता दूंगी।
बहुत, अब मैंने एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि 30 डेज़ चैलेंज करते हैं। तो अगर आपको 30 डेज़ चैलेंज चाहिए, क्योंकि मैं तो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आई थिंक मैं आपको चाहिए तो हम एक चैलेंज ले सकते हैं हम टॉपिक वाइज। प्लस मैं आपको टाइम टेबल भी बता दूंगी, टॉपिक्स भी हम डिसाइड करेंगे कि हमें कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और कैसे हम अपना जो रिवीजन है वो कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैं किस यूट्यूब चैनल से या फिर कहाँ से अपनी रिवीजन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कंटेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारा कंटेंट था, वो तो सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया है, तो वो भी मैं बता दूंगी। आई थिंक डीएसएसबी ने इस बार बहुत अच्छा टाइम दिया है, वरना इतना अच्छा टाइम देता नहीं है। क्या होता है, वो जब फॉर्म भरने के शुरू करता है और फॉर्म भरने तक 1 महीने का गैप होता है, उसके 1 महीने बाद वो कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर देते हैं। तो इलेक्शन की वजह से या तो हमारा गुड लक समझो या जो भी है। तो मैं अब तक ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों के जो सिलेबस है वो कवर हो गए होंगे, क्योंकि फैब में नोटिफिकेशन आया था, फैब मार्च अप्रैल 3 महीने में आपका पार्ट ए तो कंप्लीट होना ही है। रही बात पार्ट बी की, जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, बाकी लैंग्वेज का मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि एसएसटी खुद में एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें 4 पार्ट्स ऑलरेडी आते हैं, प्लस आपका जो पैडागोजी है वो, तो टोटल 5, और पार्ट ए के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो, तो आप ये समझो आपको टोटल के टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आई नो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो क्या कह रही थी मैं, भूल गई यार। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूँगी, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगी। प्लस इफ़ यू आर एग्री तो हम 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके शुरू करते हैं यार, तभी होने वाला है। क्योंकि खुद में खुद करते रहोगे ना, तो पता नहीं आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे भी गाइड करते हैं, तो उससे मुझे भी हेल्प होती है कि कहाँ से क्या करना है, कैसे नहीं करना। रही बात PYQs के लिए, तो मैं ये बोलूँगी PYQ अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है, अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है मेरी तरह, तो बुक से बेटर है कि आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ें आप भूल चुके हो वो आपको रिकॉल करवा देंगे। आई नो वीडियो से PYQ सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट तो होता है, बट आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, जहाँ आपको लगे कि ये बकवास कर रहे हैं, तो स्किप दैट पार्ट। सो यस, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।